नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राव सरना प्रार्थना सभा जिला समिति गुमला के मीडिया प्रभारी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि अगर समाज को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर समाज को तोड़ने का काम करेगा तो मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, उसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, चाहे कोई भी व्यक्ति होगा। तो समाज में अभी ऐसा ही कुछ हाल है आदिवासी समाज में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आधा अधूरा देख करके गलत कमेंट मत कीजिएगा। लोगों के बीच में भ्रम फैलता है, लोगों के बीच में गलत मैसेज जाता है और लोग सही चीज़ को छोड़ करके गलत चीज़ों में यकीन करने लगते हैं। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा देख करके कमेंट मत कीजिएगा और इस वीडियो को हर एक आदिवासी तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को। तो आदिवासी समाज में पहले से रीति रिवाज रहा है कि किसी भी कार्यक्रम में, शादी विवाह पर्व त्यौहार, इस प्रकार का किसी भी कार्यक्रम में डीजे बाजा का संचालन नहीं होता था और अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इससे काफ़ी ज़्यादा समाज को नुकसान हो रहा है। इसको मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसको बंद करा रहे हैं तो उससे भी नुकसान हो रहा है। तो कैसे नुकसान हो रहा है, कैसे बंद कराना चाहिए, कैसे नुकसान नहीं होगा, मैं एक एक जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अभी हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है कि जो लोग बंद करा रहे हैं वो लोग अपने आप में 2-4 लोग मिल करके बात कर रहे हैं और किसी के घर में डीजे बज रहा है तो जाके बंद करा रहे हैं। तो ऐसे करने से समाज को नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है, रुकिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर समाज के किसी भी व्यक्ति 5,000 10,000 खर्चा करके डीजे लाया है और उसके बाद में अगर आप उसको अचानक से बंद कराने जाते हैं शादी के दिन, तो वो जो पैसा लगाया है उसका तो नुकसान होगा। 5-10 हज़ार का बेचारा का नुकसान होगा ना। अगर समाज के किसी भी व्यक्ति को नुकसान होता है तो समाज को नुकसान होता है कि नहीं होता है। तो उसी प्रकार से अगर आप इस प्रकार से बंद कराएंगे तो समाज को नुकसान होगा। इसके लिए क्या नियम होना चाहिए, जैसे कि गुमला उत्तरी क्षेत्र के जिला पार्षद तेतरू अपना गाँव में किए, ग्राम सभा रखे थे, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद में सब चीज़ हो गया तो सब चीज़ अच्छा हो गया। तो उसी प्रकार से करने से अच्छा होगा, एक एक आदमी को जानकारी देने से। और हमारे गांव में क्या हुआ, हमारे यहाँ क्या हुआ उसको मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ हुआ कि 4-5 लोग मीटिंग किए, बैठे, पूरा गाँव के कम से कम मेरा टोली में मैं बता रहा हूँ 100 से प्लस घर होगा, 100 से प्लस, उसमें से 10-12 लोग मुश्किल से बैठे होंगे। उसके बाद में बात किए होंगे कि नहीं, डीजे बाजा नहीं बजना चाहिए। इस प्रकार से जो है ये गलत रास्ता में लोग जाते हैं, हमारे लड़कियां, हमारे लड़के जो है गलत रास्ता में जा रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए। लेकिन क्या किए वो लोग, 10-12 लोग मिल करके बात किए और वो लोग बोले कि आज के बाद नहीं बजना चाहिए, और पूरा गांव के लोगों को बोले ही नहीं, किसी को बताए ही नहीं। अब बेचारा किसी को बताएंगे नहीं तो नुकसान तो होगा भाई। अब जानकारी रहते हुए अगर कोई करेगा तो अलग बात है, लेकिन आप लोग जानकारी नहीं देते हैं तो फिर नुकसान तो समाज को ही होगा कि नहीं, समाज को ही नुकसान होगा। अगर समाज के किसी व्यक्ति को नुकसान हो रहा है तो समाज को नुकसान हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। अगर समाज के एक व्यक्ति को भी नुकसान होता है तो समाज को नुकसान होता है। इसके लिए आप लोग को क्या करना चाहिए था, उसको पहले सुनिए। और आपके भी क्षेत्र में अगर आप बंद कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए उसको पहले सुनिए। सबसे पहले आपके गाँव में मीटिंग रखिए, सभी को जानकारी दीजिए, एक एक व्यक्ति को एक एक घर जाकर जानकारी दीजिए, सभी को बुलाइए। अगर वो लोग नहीं आते हैं तो उनका गलती है, आपका गलती नहीं है। लेकिन आप जानकारी नहीं देते हैं तो सरासर आपका गलती है। उसके बाद में पूरा गांव को बैठा करके प्रस्ताव लाइए, प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद में क्या सज़ा, अगर कोई ज़बरदस्ती करता है, बजाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सज़ा होना चाहिए, क्या दंड होना चाहिए, इसका भी प्रस्ताव लाइए, उसको भी पास कीजिए, उसके बाद में पारित कीजिए, तो फिर सही चलेगा। लेकिन आप 4-5 लोग अगर आप लोग मिल करके इस प्रकार से काम करते हैं तो समाज को नुकसान पहुंचता है। अगर समाज के एक व्यक्ति को भी नुकसान पहुंच रहा है तो समाज को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि आप लोग जानकारी ही नहीं दिए। आप लोग अगर पहले जानकारी दिए होते तो ऐसा होता ही नहीं। पूरा गांव को जानकारी दीजिए, एक एक घर को जानकारी दीजिए। उसके बाद में अगर कोई गलती करता है तो फिर चलिए भाई कि आपको ऐसा आपको बताया गया था और ऐसा जब ग्राम सभा रखा गया था तो ऐसा ऐसा जो है प्रस्ताव पारित हुआ था और आप नहीं सुने, आप गलती किए तो आप इसका सज़ा भुगतिए, ये सही है। लेकिन आप बिना सोचे समझे उल्टा सीधा हरकत कीजिएगा तो समाज को नुकसान पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। और जो है अभी मेरे गांव का हालात मैं बता रहा हूं। मेरे गांव में आदिवासियों का इतना ज़्यादा सामाजिक ज़मीन है, करीब 22-23 एकड़, 22 एकड़, 2-3 तालाब है, जतरा लगता है उससे इनकम होता है, तालाब से इनकम होता है, खेत है उससे इनकम होता है। लेकिन समाज के लोगों को, किसी को आज तक सामाजिक रूप से मदद किसी को नहीं मिला है। जो समाज के लोग जो चला रहे हैं समाज को, वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, 2-4 लोग। और अगर आप लोकल से देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि समाज को कौन चला रहे हैं। आपको मतलब आपको बताने का ज़रूरत भी नहीं है।
इस प्रकार से काम करते हैं तो सुधर जाइए। आपको सुधरना है तो सुधरिए, नहीं तो मैं एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से काम हो रहा है कि समाज के बीच में आ रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। आज भी उन लोगों से जवाब मांग लिया जाए कि समाज में कितना पैसा है, तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ एक जवाब है कि कोर्ट जाते हैं, पैसा नहीं है। कोर्ट जाते हैं तो उसका हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोर्ट आज गए थे, आज इतना खर्चा हुआ, कल गए थे, कल इतना खर्चा हुआ, आज में ऐसे में खर्चा हुआ, कल इस जगह खर्चा हुआ, ये जवाब होना चाहिए। या फिर कोर्ट जाते हैं पैसा ही नहीं है, ऐसा जवाब होना चाहिए। मतलब उन लोगों के पास जेन्युइन कोई जवाब ही नहीं है। सिर्फ इतना जवाब है कि कोर्ट जाते हैं, पैसा नहीं है, और 3-4 महीना में एक बार कोर्ट जा रहे हैं, और पैसा कम ज़्यादा आ रहा है। 22-23 एकड़ ज़मीन, 3-3 तालाब, 2 तालाब में मछली डाला जाता है, जतरा लगता है, 100-150 100 प्लस फोड़ा आता है, 120, 15, 80, 90 फोड़ा आता है, 100 फोड़ा आता है। अभी भी अगर पहले देखा जाए लॉकडाउन से पहले तो करीब बहुत ज़्यादा आता था, अभी तो शायद 70-80 ऐसे कुछ आता है। वही लोग के पास लिस्ट भी रहता होगा, ऐसे कुछ आता है। तो समाज चलाने के नाम से लोग लूट रहे हैं, और बाहर में अपने आप को कहते हैं कि हम लोग समाज सेवा करते हैं, हम लोग पब्लिक सेवा करते हैं। ये पब्लिक सेवा है नहीं, ये समाज के बीच में आ करके समाज सेवा के नाम से समाज को लूटने का काम है। तो दोस्तों आपके क्षेत्र में भी अगर आप इस प्रकार से डीजे बाजा को बंद करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ग्राम सभा कीजिए, प्रस्ताव लाइए, उसके बाद दंड दिया जाना चाहिए, उसके लिए भी प्रस्ताव लाइए, फिर पास कीजिए, उसके बाद में कीजिए तो होगा, 100% होगा। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, किसी का नुकसान भी नहीं होगा, समाज को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा, हर आदिवासी तक शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो फिर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।